हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली सभी लोग स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। आज डे मंडे है और सैटरडे के दिन मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लिया। फर्स्ट डे तो मुझे कुछ पता नहीं चला क्योंकि बस अब इंजेक्शन लगवा के आई तो सिर्फ हाथ दुख रहा था सैटरडे के दिन। संडे फीवर भी हुआ, बॉडी पेन था, वीकनेस थी, लेकिन आराम भी किया मैंने दिन में काफी, बस सुबह और रात में थोड़ा सा काम किया घर का। इसके बाद आज मंडे है तो सुबह बहुत ही शॉर्टकट हमारे घर रसोई हुई थी, सिर्फ सब्जी रोटी खाई गई है। दोपहर में मैंने आराम किया, शाम का दूध चाय नाश्ता हो चुका और अब डिनर की तैयारी। डिनर में मैं बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट और लेकिन बहुत टेस्टी वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, एकदम ढाबा स्टाइल कोशिश कर रही हूँ। तो चलो कैसा बनेगा मैं फीडबैक दूंगी बनाने खाने के बाद। तो यहाँ पर रसोई में अभी तो फिलहाल 7:15 बजे हैं और दूध वाले भैया दूध दे गए हैं तो दूध रखा हुआ है और ये चने की दाल मैंने भिगो के रखी। जब मैंने चाय पिया ना तभी उसी टाइम मैंने दाल भिगो के रखी थी। तो अब शुरू करती हूँ मैं अपना काम। सुबह गुप्ता जी की ड्यूटी थी तो सुबह बस सब्जी पराठा बनाया मैंने उनके नाश्ते के लिए और टिफिन में वो रोटी लेकर गए। बाकी बच्चों के लिए भी वही सब्जी रोटी थी। बर्तन तो रोज जैसा धुलना ही रहता है, सब्जी रोटी में ज्यादा बर्तन भी नहीं थे, बस दूध चाय नाश्ता बच्चों का। और आज मैंने डाइनिंग टेबल की मैट जो है वो पूरी धुली हैं। ये जो मैट्स हैं ये मैं हमेशा जब भी मतलब बीच बीच में धोती रहती हूँ, वैसे रोज भले ही कपड़े से पोंछ दूं, भले वो लाइट हो गई हैं, कलर फेड हो गया धुलने की वजह से चलता है, पर क्लीन हो जाता है। और रनर पूरा झटक लगाया है, टेबल और चेयर सारा पूरा पोछा है तो ये किया था। और बस उसके बाद रेगुलर जैसे झाड़ू लगती है पोछा शुभी ने लगा दिया था। और दोपहर में बच्चों ने वही खाया सब्जी रोटी। अब शाम की मैं शूटिंग कर रही थी जब मैंने ये इंट्रो किया अपना। और दूध अब मैं रख रही हूँ गर्म करने के लिए। मुझे किसी ने पूछा है कि दूध का रेट क्या है, तो 52 रुपीज लीटर है, फुल फैट है, मतलब अच्छी खासी मलाई निकलती है। हर 8-10 दिन में घी बनाती हूँ मैं। ये चने की दाल है जो कि मैंने भिगो के रखी है। मौसम कुछ इस तरीके का है। चने की दाल अगर आप पानी में डाल के रखते हैं तो जल्दी से पक जाती है कुकर में। कई बार आप अगर तुरंत धुल के लगाएंगे कुकर में तो काफी टाइम लेती है। तो वही मैंने करीब अभी 2 घंटे पहले ही भिगोई रखी होगी चाय पीने के बाद। तो धुल करके अब मैंने कुकर में डाली है चने की दाल, पानी डाला है और इसमें हल्दी और नमक डालेंगे। ये एकदम प्लेन दाल बना रही हूँ मैं, चने की दाल। शॉर्टकट बोलने का मतलब ऐसा था कि जैसे अभी मानो इन दिनों मुझे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज्यादा काम नहीं करना है, कोई सब्जी बनाओ उसके साथ कई बार दाल की डिमांड होती है। अगर आपने सूखी सब्जी बनाई, कोई सब्जी बनाई तो बहुत सारे मसालों का इंतजाम करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है और बहुत चटपटी टेस्टी, और इस सब दाल के साथ आपको दूसरी सब्जी की जरूरत भी नहीं लगेगी। तो जैसे ही मैंने कुकर में हल्दी नमक डाल करके दाल को उबालने रखा, 1 सीटी तेज आंच में लेंगे, फिर आंच धीमी कर लेंगे और 3 सीटी लेंगे, फिर दाल पक जाएगी, अच्छी गल जाएगी। तब तक मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह सब कट करके रखा है क्योंकि अभी दाल पकेगी उसके बाद ही ये सारे काम होंगे। हरा धनिया भी काट के रखा है। अब दाल का कुकर में जैसे 3 सीटी हो गई थी ना, तो मैंने यहाँ से कुकर को हटाया। दूध भी बॉईल हो गया है, बंद करके उसमें प्लेट ढक दी है। और ये प्लेट ना जिसमें छेद हैं दूध में ढकने वाली, ये भी बहुत बार पूछते हैं व्यूवर्स। लिंक ऑनलाइन नहीं, ऐसे मार्केट में बर्तनों की शॉप से लिया हुआ था। और कुकर मेरा बटरफ्लाई का है। और अब मैंने सोचा चलो आटा लगा लेते हैं, क्योंकि जब भी आप दाल बनाओ तो पूरी स्टीम निकलने दो। जब पूरी स्टीम निकल जाएगी उसके बाद ही आप कुकर खोलो हमेशा। तो इतनी देर मैंने आटा भी लगाया, थोड़े और भी इधर उधर घूमी टहली घर में काम में, और फिर तब तक स्टीम पूरी निकल गई ना। और कढ़ाई रखी है मैंने, ये विनोद की स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है, मैंने ऑनलाइन ली थी अमेजोन में और आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने अभी तेल गरम करने के लिए डाला है और तेल जैसे ही गरम होगा इसमें जीरा डालेंगे 1 चम्मच। और जीरा डालने के बाद लाल सूखी मिर्ची डाली है मैंने, तड़के में अच्छी लगती है लाल सूखी मिर्ची, और बारीक कटी हुई प्याज डाली। एकदम से मुझे याद आया, और हरी मिर्ची भी डाली कटी हुई।
मुझे थोड़ी सी हींग भी डाली मैंने। हींग जरूर डालना, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और मैं भूल ही गई कि राई भी डालनी है, तो अभी मैं राई का डब्बा लाई। एक्चुअली मेरी मसालदानी में राई नहीं रखी होती ना, मुझे अलग से निकालना होता, तो कई बार मैं उस टाइम पर भूल जाती हूँ या पहले से निकाल के रख लूँ, तो वही हुआ। अभी राई लाई हूँ, तो अभी मैंने राई डाला है। अब राई, जीरा, हींग और ये लाल सूखी मिर्ची, प्याज हमारी भुन गई हैं। अब मैंने डाला है टमाटर। 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं मैंने। टमाटर का टेस्ट अच्छा लगेगा इसमें। टमाटर पकाना है मुझे, तो मैंने यहाँ पर नमक डाला है जिससे टमाटर जल्दी गल जाएं। कोई सब्जी होती है उसमें अक्सर हम लोग पीस के डाल देते हैं, लेकिन दाल में कटा हुआ डालें, भले इसको थोड़ा पका लें, वो अच्छा लगता है, हल्का सा दिखता है टमाटर। थोड़ा सा पानी डाल करके टमाटर को पकाना था और मैंने ढक दिया है, इसका लिड कवर किया और स्टीम में ये पूरा टमाटर अच्छे से गल जाएगा। अब इतनी देर जब तक ये हो ही रहा था, तो मैंने यहाँ सोचा चलो कुकर खोल के देखते हैं, और दाल हमारी एकदम परफेक्ट गल चुकी है। हाँ, बहुत मतलब जैसा परफेक्ट गली हुई चाहिए थी। चने की दाल को पकना जरूरी है, वरना वो कड़ी कड़ी रहेगी। अब मैंने यहाँ पर लिड खोला है और इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाला है चटपटेपन के लिए। हरी मिर्ची तो डाली ही थी मैंने, और इससे कलर भी सुंदर आता है। एक्चुअली जब हम ढाबा या रेस्टोरेंट ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप जानते हो वहाँ कितना कलरफुल मिलती हैं डिशेज, इसीलिए हमें इतनी टेम्पटिंग लगती हैं। तो उसका एक सुंदर सा जो कलर आता है ना, कि देख के मन करे कि हाँ खाना है। जैसे शुभम, जो दाल सुन के अगर उसकी भूख खत्म होती है, लेकिन आज उसने ये दाल बहुत शौक से खाई, शौक से तारीफ की, अच्छी लग रही है। वो समझ नहीं पाया, वो सोच, और ऊपर से बोला क्या, मुझे लगा आप दाल बना रही हैं। वो इसको कुछ और समझा, मतलब मसालेदार जैसा ना, स्पाइसी सब्जी जैसा उसको लगा। उसको सोच रहा था तुअर दाल प्लेन जो मम्मी बनाती हैं, कहीं वो दाल रोटी तो नहीं खिला रही हैं, ऐसा सोच के बैठा था वो टेबल पर। और अब जब टमाटर के बाद मैंने ये दाल डाल करके इसको उबाला और खौलाया था, तो अच्छी से उबाल आ जाने दें। और जिस तरीके का, मतलब इतना गाढ़ा चाहिए। एक्चुअली चने की दाल ठंडी ठंडी होते होते वो और गाढ़ी हो जाती है, तो मैंने कुछ इस तरीके का रखा था, क्योंकि जब तक खाएं तो भी रहे। ये गरम मसाला मैंने लास्ट में डाला है, आधा चम्मच से भी कम, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी आती है, लास्ट में डाला है। दाल को ढक करके मैंने रखा गैस के ऊपर साइड में, ताकि यहाँ से मैं इंडक्शन हटा दूं। और अब तवा रखा है मैंने, क्योंकि मैं फुल्का सेक रही हूँ रोटी। आप जैसे ढाबा स्टाइल, मैंने जैसे बोला था, ये दाल अक्सर ढाबा वगैरह में बहुत मिलती है, चटपटी दाल रहती है। दाल, रोटी और सलाद, दाल तड़का बोलते हैं ऐसे करके, दाल तड़का तो आती है बढ़िया। दाल तड़का स्पाइसी दाल, चटपटी मसालेदार, ऊपर से ढेर सारा घी डला हुआ, और रोटी। तो मतलब सिर्फ दाल रोटी खाने के लिए नाम जैसा रहता है, दाल रोटी भी खा रहे हैं, और हमने बनाया भी सिर्फ दाल रोटी, लेकिन खाने वाले ने भी शौक से भरपेट खाया। तो वही चीज है, जैसे इन दिनों अब ये है कि 2-3 दिन थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस ना लेना हो वैक्सीन के बाद, और शॉर्टकट में भी बनाना हो, लेकिन सब मन से खा लें। तो सलाद रहे, रोटी और दाल। रोटी बनाना शुरू किया मैंने, और बस क्या कहूँ, इस दाल के साथ चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहो तो इसके साथ राइस भी बना सकते हैं, प्लेन राइस। और रोटी के लिए किसी ने मुझे पूछा कि रोटी के लिए आटा कौन सा यूज करती हैं, तो आटा वो गेहूं लेते हैं और पिसवा के फिर लाते हैं हम लोग। और याद नहीं आ रहा। हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ मैं। कल ना मैंने घी बनाना था ना, जो बर्तन रखा था, तो वो मैंने हाफ प्रोसेस किया था, और हाफ प्रोसेस के बाद मैं आपको अभी आगे का दिखाऊंगी कि मैंने आज घी कितना इजीली बनाया, वो बताऊंगी मैं, आप वो जरूर देखिएगा वो पार्ट। तो रोटी में मैंने घी लगा के रखा, सैलेड और आम काटे गए हैं। इन दिनों आम की तो बहार है, और चूंकि खाने में ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं है, तो मीठे में आज आम भी निकाले गए हैं। और रसगुल्ला तो है, खैर है ही, जम के रसगुल्ले खाए जा रहे हैं इस बार, और बहुत बढ़िया बने हैं। दाल का ये मैंने अभी लिड हटाया है, ये देखो दाल जैसे जैसे ठंडी होती है ना, तो गाढ़ी होती है। और ये वाला घी मैंने दूसरी बरनी का निकाला है, जिसमें मैं हल्दी और नमक नहीं डालती हूँ, एकदम व्हाइट और दानेदार घी है, खुशबूदार। तो ये घी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बिना नमक और घी बिना हल्दी का बनाती हूँ मैं।
और दाल में मैंने डाला है घी और रसगुल्ले निकाले जा रहे हैं। बच्चे दिन में भी जैसे कभी शुभम को कुछ मीठा खाना है तो अपना एक रसगुल्ला निकाल के खा लिया, ऐसा चल रहा है घर में। तो ये रसगुल्ले बहुत सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही स्पंजी बने हैं और जैसे जैसे अभी 1-2 दिन में वो और अच्छे से चाशनी में रह के सेट होते हैं ना, और मज़ा आ रहा है खाने में। वो होता है ना कि एक भी खा लो तो एकदम मन भर जाए कि हाँ मीठा खाया है। तो ये हमारा सिंपल डिनर है सैलेड के साथ और दाल रोटी, और लेकिन स्वीट डिश है रसगुल्ला, और सबकी प्लेटिंग कर रही हूँ मैं। शुभम टोमेटो पसंद करता है, शुभी टोमेटोस नहीं खाना चाहती है, खीरा और प्याज खा लेती है नींबू डाल करके। शुभम प्याज बिल्कुल भी नहीं खाता है, तो वही देख देख के रखना पड़ता है। अच्छा, एक जिसको जो ज्यादा पसंद है वो चीज उसको ज्यादा देना। और गुप्ता जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हरी मिर्ची, वो हरी मिर्ची के बगैर खाना नहीं उनका पूरा होता। वो बीच में से भी अगर उठना पड़े उनको तो बोलेंगे कि हरी मिर्ची चाहिए उनको। और यही टाइम है हमारे यहाँ खाने का। तो खाना मैंने सोचा पहले सब लोग खा लें, और जो मुझे घी का हाफ प्रोसेस करना है वो मैं बाद में कर लूंगी, जैसा कि कल भी मैंने वही किया था। एक तो मजेदार सीन देखने को मिलेगा आपको अभी आगे, इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊंगी जो मैं हमारे घर में रोज होता है। तो खाना खाया गया, दाल की बड़ी तारीफ हुई, शोभी ने भी खूब तारीफ करी और मुझे भी अच्छा लगा कि सबने अच्छे से खा लिया और मुझे ज्यादा देर तो काम ही नहीं करना पड़ा। फिर बर्तन धुल करके पूरी रसोई साफ कर ली मैंने, फिर आगे का शुरू करने वाली थी मैं काम, तो वो देख। और मंडे को जब मैंने आलू टमाटर की सब्जी और सेविया खीर और रोटी बनाई थी, करेक्ट, तो बर्तन धुल गए। उसके बाद टाटा बाय बाय हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इंतजार करते रहते हैं मेरा, क्योंकि अब उनको तो ये पनिशमेंट जैसा है, मतलब करना ही करना है बाय वाली शूटिंग में आना ही है तुम लोगों को कैमरे के सामने, तो ये इंतजार करते रहते हैं। तो उस दिन इन लोगों ने कहा कि भाई अभी तो घी बनने में बहुत टाइम लगेगा, हमको अभी बाय करवा लो अभी तो इसीलिए वो टाटा बाय बाय हो गया था और वो शूटिंग मैंने वहीं से एंड कर दिया था वीडियो क्लिप। तो हुआ क्या था, जब बाय बाय हुआ ना इनका, उसके बाद जो मलाई रखी थी बेचारी 2 दिन से रखी थी, इत्तेफाक हो गया कि मेरा वैक्सीन के लिए मुझे जाना हुआ सैटरडे, और ये शायद मैंने फ्राइडे या सैटरडे फ्रिज से बाहर निकाल के रखी थी मलाई। तो मैंने इसको फेंटा था, ज्यादा देर मुझे खड़ा होने का मन नहीं था, तो मैंने इस तरीके से भी घी बनाती हूँ मैं कभी कभी, तो वो मैंने सोचा आज ही कर लेते हैं। मतलब मलाई फेंटेंगे आप, और फेंट करके जैसे मक्खन का पानी अलग और वो अलग कर लेते हैं, ताक अलग और मक्खन अलग कर लेते हैं, वही प्रोसेस करना है सेम। इसके बाद जो मक्खन है ना हमारा बटर, उसको हमको पिघला लेना है, गरम कर लेना है। तो उतने ही मिनट आंच दिखाई और उसके बाद इसे गरम किया था मैंने। गरम करने के बाद जब वो पूरा घुल जाता है ना, ये देखो इस तरीके से, मतलब जरा भी उसमें मक्खन ना रहे। ये ट्रिक इतनी शानदार है, इससे आपका बर्तन कम जलता है। जो बहुत से व्यूअर्स कहते हैं खुरचन बहुत निकलती है, व्हाइट पार्ट्स खूब आता है उनका घी में, वो नहीं निकलेगा, प्लस टाइम कम लगता है, लेकिन दिन 2 लगते हैं, 2 दिन। तो जब पूरा बटर मेल्ट हो गया था, मलाई मक्खन, उसके बाद मैंने इसमें डाला पानी। पानी इतना डालना है ना, दुगना पानी डाल दो जितना घी आपका है बर्तन में। तो अब चूंकि बर्तन ही हमारा इतना था, जितना पैन था फुल था, वो इतना सारा तो मक्खन ही था, तो इसमें पानी डाल करके पूरा ऊपर तक भर दिया। हाँ सच में पानी ही डाला था नॉर्मल। फिर जब ये पूरा ठंडा हो जाए, क्योंकि बर्तन गर्म है, हमने पानी तो डाला है, ठंडा हो जाए फिर इसे फ्रिज में रखना है। तो बस हो गई छुट्टी, इतना था हमारा, वो मैंने नहीं दिखाया था। तो यहाँ पर अब आज से शुरू करती हूँ। तो जो मैंने कल रखा था, यानी संडे के दिन रखा था, और आज मंडे है ना, हाँ संडे के दिन, वो जब रात में मैंने इस बर्तन को फ्रिज में रख दिया था, तो अब आज मैंने निकाला है। ये देखो जम गया, वो जो मक्खन था मैंने पानी भर के रखा था ना और फ्रिज में रखा था, तो ये जम गया पूरा घी। मैं दोपहर में बना लेती घी, पर शूटिंग करनी पड़ती है और फिर शूटिंग का मन नहीं था मेरा दिन में, इसीलिए अभी किया मैंने। अब क्या है ना, आप नाइफ से या कोई भी ऐसे कलछी से निकाल करके पूरा ऊपर आपको घी मिलेगा और नीचे पूरा पानी भरा मिलेगा, और जो ब्राउन पार्ट्स हम लोग निकालते हैं ना घी का, वो पूरा नीचे बैठ गया, यानी कि वो जो थक्के थक्के रहता है दही जैसा, हम मलाई में दही डाल के रखते हैं, दही जम जाती है, जो दूध वगैरह जो एक्स्ट्रा चीज होती है, बाकी
घी तैयार होता है। तो ये जो मैंने अभी हाथों से भी थोड़ा करके निकाला ताकि इसमें नीचे से ना रह जाए, और बाकी नीचे जितना आपको दिख रहा है ना, ये वही है जो हम घी पकाने के बाद निकालते हैं, खुरचन पकती है। तो आपको 2 चीजों की आपके सोल्यूशन है। एक तो घी में ज्यादा खुरचन ना निकले, क्वेश्चन रहता है हमेशा व्यूवर्स का कि हमारे घी में बहुत निकलता है व्हाइट पार्ट, ब्राउन पार्ट, और दूसरा ये कि बर्तन बहुत जल जाता है या बहुत टाइम लगता है घी पकाने में, मक्खन निकालने में टाइम लगता है। तो अब हंसी की बात ये है कि अभी मैंने ये घी बनाने के लिए निकाला तो फिर वहीं से आवाज आई, आइए हमारा बाय करवा लीजिए। और गुप्ता जी अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज उनका फंडा रहता है, तो मीनू जल्दी से बाय करा लो। और इसीलिए लोग हमेशा 1-2 टोका भी गया है, सबसे पहला हाथ गुप्ता जी का आता है बाय का, किलो अब हम फ्री हो गए। तो हमने कहा अच्छा ठीक है चलो तुम लोग बाय करो, और सब अपने अपने ठिकाने। शुभी पढ़ रही होती है, गुप्ता जी आराम करने जाते हैं खाने के थोड़ी देर बाद टीवी देखने के बाद, और मैं अपने ये शूटिंग के काम करती हूँ अगर मेरा रह गया तो अब मैंने उन लोग का, आज अभी मेरा बाय नहीं हुआ, अभी इनका ही बाय हुआ है। आज तो मैं घी बना के रखूंगी। तो जैसे जो सफेद मक्खन आया था ना, कढ़ाई पे मैंने रखा था और वो अलग रखा था पैन में पानी, और नीचे ऐसे मट्ठा जैसा, और मतलब वेस्ट जो था वो था। और इसको गरम करते हैं। अब इसको आप देखो गरम करने में कितना कम टाइम लगता है। आप जो ये मक्खन है इसको गरम करना है, पूरा अच्छे से पका लेना है। तो जो हमने पानी ऐड किया था, यदि इसमें थोड़ा सा पानी शामिल है वो जल जाएगा। प्लस जो हमने दही डाल के रखी थी मलाई में, तो खट्टेपन की जो महक होती है ना, मट्ठा जैसा महकता है घी में, वो जल जाएगा, पक जाएगा धीरे धीरे। आप देखो कुछ ही मिनट में आप चेंज देखोगे इस कढ़ाई में जो पक रहा है। बिल्कुल भी नीचे खुरचन नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच खुरचन निकलेगी, 1 चम्मच, और पूरा घी है ये पूरा मक्खन। तो आंच आपकी कम वेस्ट हुई ना, जो भी आपने इंडक्शन या गैस में यूज किया, तो इससे कम आंच लगती है, बर्तन जलता नहीं है। और ये देखो तैयार हो गया घी, एकदम से कलर चेंज होता है एक घी का, और खुशबू आती है जैसे नॉर्मल घी बनाते समय। लास्ट में मैं सिर्फ इलायची पाउडर डाल रही हूँ, इसमें आज मैंने हल्दी और नमक नहीं डाला है। एकदम व्हाइट दानेदार घी बनेगा। 2 डब्बे रखती हूँ ना, अब 1 डब्बा वो खाली किया मैंने, अब इस बार सोच रही हूँ ऐसे ही बनाऊंगी 1-2 हफ्ते, तो ये ऐसे ही भर लेंगे सफेद वाला घी। तो अब मैंने छन्नी रखी, और इस कढ़ाई में मुझे आराम है, जैसे मैं विनोद के पैन में उठा के ऐसे डायरेक्टली डाल लेती हूँ ना, तो आज इस कढ़ाई में भी मैंने यही किया। और देखो ये हैवी बॉटम कढ़ाई है, तो इसमें मैंने खरचून से पूरा निकाला। 1 चम्मच केवल ये ब्राउन पार्ट है, और कढ़ाई में जो चिपका है हल्का सा, लेकिन वो निकल जाएगा इजीली, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। वो थोड़ी देर मैंने छोड़ के शुभी के पास बैठी थी ना, इसलिए हुआ होगा। लगातार हिलाते जाओ बर्तन को, तो बर्तन पकड़ता भी नहीं है कभी भी, कोई भी बर्तन है, पर वो खड़े रहना पड़ता ना। और ये देखो घी छन गया है, और सिर्फ 1 चम्मच निकला है ये ब्राउन पार्ट। भले 2 दिन लगे, कल रात शुरू किया था हाफ, और आज अभी हाफ। अब ऐसे टाइम पे कि आपको लगातार ज्यादा टाइम खड़े नहीं होना हो, यदि थकान हो रही है, तो ऐसे भी घी बनाया जा सकता है। ऐसे मैं 1-2 बार बना के दिखा चुकी हूँ। कढ़ाई भी देखो साफ हो गई एकदम क्लीन। और अब मेरा ये किचन क्लीनिंग पार्ट फिनिश हुआ, मेरा टाटा बाय बाय होगा, सबके तो हो चुके थे। और बस अब इसमें देखो बर्तन भी नहीं निकलते ज्यादा, और साफ हो जाता है जल्दी से। और घी अभी ठंडा होगा, उसके बाद मैं अलमारी में रखूंगी, गर्म है इसलिए मैंने अभी बाहर ही रखा है। और आपको इस तरीके से घी बनाना